पुलिस बल ने शंका के आधार पर ऑटो गैरेज पर छापामार कार्रवाई की। छापामार कार्रवाई के बाद शायद बाइक चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सकता है। मंदसौर नगर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। वह चोरों के हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसे में मंदसौर पुलिस भी सरगर्मी के साथ ही लगातार चोरों की तलाश कर रही है। इसी के चलते मंदसौर नगर की पुलिस ने उत्कृष्ट स्कूल क्रमांक 2 के पास स्थित अनिल ऑटो गैरेज पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि पुलिस बल ने शंका के आधार पर इस ऑटो गैरेज पर छापा मारा और साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि इस ऑटो गैरेज में चोरी की गई तकरीबन 15 से 20 गाड़ियां मौजूद है। वहीं साथ ही पुलिस बल ने गैरेज की तलाशी के साथ ही अनिल गैरेज के गोडाउन में भी तलाशी ली और यहाँ भी पुलिस के हाथ बहुत से सुराग लगे। गोडाउन में गाड़ियों के साथ ही रेलवे की पट्टियां भी मौजूद थी, जो कि मुख्य रूप से रेलवे डिपार्टमेंट के पास ही उपलब्ध होती है। ऐसे में यहाँ कई सवाल उठ जाते हैं। इसी संबंध में जब गैरेज के मालिक से बात करना चाहिए तो जनाब शान से बोल रहे हैं कि जिन कस्टमर का पेमेंट नहीं आता उनकी यह गाड़ियां हैं। मेरे यहाँ से पुरानी गाड़ियाँ उठी जो रिपेयरिंग के लिए आई थी, जो मेरे रिपेयरिंग के पड़ी कस्टमर लेकर जाते हैं वो गाड़ियाँ थी, जिनको मैंने यहाँ पीछे एक दीवार टूटी जो सुरक्षित रखने के लिए मैंने अपने सुरक्षित स्थान पर ले जाने के ले जा रहा था। उन्होंने कहा कागज है, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहा हूँ। आज गोदाम भी इनने चेक कराया, गोदाम पे भी गाड़ियाँ मिली है। तो गोदाम पर गाड़ियाँ मिली है, यदि कोई ऐसी हो तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। लगभग कितनी गाड़ियाँ आपके पास पड़ी हुई है अभी? गिनती नहीं होता, 6-7-8 गाड़ियाँ पड़ी हुई, ज्यादा नहीं। कौन कौन सी गाड़ियाँ उसमें? अब ये तो मालूम नहीं, सब अंदर पड़ी हुई, जो डॉक्यूमेंट्स सबको दे दिए मैंने, सबके डॉक्यूमेंट। किस नाम से ऑटो डीलर? अनिल ऑटोमोबाइल्स के नाम से। आपका क्या नाम है? अनिल जैन। फिलहाल इस पूरी घटना में जहां गाड़ियां व रेलवे को देखकर बहुत सा घोटाला नजर आ रहा है, वहीं पुलिस अधिकारी फिलहाल पूरी घटना में कुछ नहीं बोल रहे, परंतु आज हुई छापेमार कार्रवाई को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस बल चोरी की गई गाड़ियों का जल्द से जल्द खुलासा जरूर करेगी। राज न्यूज के लिए गोलू चौहान के साथ राजपाल सिंह, परिहार की रिपोर्ट। आज आपको बताते हैं कि कैसे सरकारी जमीन होने के बाद सरकार को ही नहीं मालूम कि सरकार की जमीन है, जिस पर अतिक्रमण एक नहीं बल्कि 2-2 लोग कर रहे हैं। मंदसौर नगर में हमेशा से ही कुछ अलग तरीके के मुद्दे देखने को मिल जाते हैं, जिनका नुकसान हमेशा सरकार को ही उठाना पड़ता है। जी हाँ, प्रतापगढ़ पुलिया को ही तोड़कर एक व्यक्ति अतिक्रमण कर रहा है और यह व्यक्ति पिछले कई दिनों से यहाँ दीवार खड़ी करने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम भी करा रहा है। देखिए कैसे यहाँ बिना किसी की अनुमति के कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। पर यह केवल एक व्यक्ति नहीं है जो कि इस जमीन को अपनी बोलकर कंस्ट्रक्शन का काम करा रहा है, बल्कि एक और व्यक्ति है जो कह रहा है कि यह मेरी जमीन है, वह मेरे पास इसकी रजिस्ट्री भी है, वह ये जमीन पर कंस्ट्रक्शन भी मेरी ही किया जा रहा है। इन्होंने खड्डा खोद के अतिक्रमण कर रहे हैं। हमारी जमीन पीछे 33 फुट छुटी हुई है बंदे के ऊपर। जब हम हमारी जमीन को छुड़ाने जाते हैं तो हमसे गाली गलौज और हमसे मारपीट की बातें करते हैं। हाँ। ये लोग, और ये लोग कौन है ये हमें मालूम नहीं, क्योंकि इसमें स्पष्ट किसका नाम आ ही नहीं रहा, हम किसी को जानते ही नहीं है। काम हो रहा है लेकिन ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि कौन काम कर रहा है। हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि इस काम को रोका जाए और ये जो अतिक्रमण हो रहा है, जगह जगह अतिक्रमण और इसके खिलाफ कोई ब्रेक लगना चाहिए। तो अतिक्रमण हो रहा है, हमारे पास इसमें रजिस्ट्री में ये हमारी जमीन भी है और ये नाले के ऊपर है, इसलिए हम खुद भी निर्माण कार्य नहीं कर रहे। नगर पालिका में मैंने शिकायत की थी और सिटी कोतवाली में भी मैंने शिकायत दर्ज करवा रखी है। किसकी है ये? हमारी है भैया। आपकी है? हाँ, रजिस्ट्री हमारे पास। वो रजिस्ट्री है ना, तो कोर्ट में दावा लगाओ, कोर्ट में दावा लगाओ। हमारी जगह पे, हमारी जगह है, हमारे पास भी सब कागज है, आप कोर्ट में लाओ, पेश करो, वहाँ मालूम हो जाएगा। आप वहाँ ले आओ, वहाँ बता देंगे। ठीक ठीक। इस आज की जमीन पे कोई कुछ नहीं बनाता है। आप वहाँ के बात करना कोर्ट में। आपका नाम तो बताइए सर। आप वहाँ पे आप लगाओ दवा, वहाँ बात करेंगे। आप नाम वाम तो मेरे सब मालूम है ना, आपके बापों को मालूम मेरा नाम तो सब। आपको हमने दोनों ही पक्षों की बातों को बता दिया, पर असलियत में यह जमीन है हमारी भोली और भाली सरकार की। जी हाँ, जिनका न तो इस ओर ध्यान है और न ही वह इस ओर कोई एक्शन ले रही है। वैसे तो हर बार यदि गरीब जनता के लिए मकानों की बात की जाती है तो मुख्य रूप से यह कह दिया जाता है कि सरकार जल्द से जल्द गरीबों को मकान मुहैया कराएगी। पर आप भी देख रहे हैं कि सरकार ही अपनी जमीन से कैसे वंचित हो रही है और साथ ही न तो इस ओर पुलिस का ध्यान है और न ही नगर पालिका का। राज न्यूज के लिए गोलू चौहान के साथ राजपाल सिंह, परिहार की रिपोर्ट।